गुड मॉर्निंग सर। सुनिए, कलेक्टर साहब आए हैं। ठीक है, आने दो उन्हें। आप खड़ी होइए, वहां कलेक्टर साहब बैठेंगे। सर। हेलो सर। हेलो। वेलकम टू माय स्कूल। प्लीज बैठिए। सुनिए, चाय कॉफी तो मंगवाइए मैडम। सरकार की तरफ से मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिलते। अगर जरूरी है तो अपने पैसे से पिलाती हूँ। रहने दीजिए। इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, हमारे साथ आइए। आप बिना बताए आए हैं। देखिए, मुझे कुछ काम है। स्कूल में पढ़ाई चल रही है, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। चित्रा। क्या हुआ गीता? आज का प्रिंसिपल कौन है? कयाल विजी टीचर। जाओ उन्हें बुलाओ। ओके गीता। आप चेक कर सकते हैं, वो आपके साथ जाएगी। A plus b the whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3 Good morning, sir. plus b and the a minus b. नमस्ते सर। नमस्ते। कैलवी मैं ही हूँ। ओह, आज की प्रिंसिपल। यस सर। चलिए मेरे साथ। चलो, प्रिंसिपल की कंप्लेंट कलेक्टर को करते हैं। तू कंप्लेंट में कहेगा क्या? पहले हम कुर्सी तोड़ते थे और अब वो कहती है काम करो, या फिर वो टॉफी चूसने नहीं देती। बेहतर होगा अपने काम पर ध्यान दे। लड़के और लड़कियां अलग अलग लाइन में खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो। जरा रुकिए। खड़ी तो देना। कली मुझे इधर आओ। कहाँ ना इधर आओ। जल्दी करो। कहाँ जाना है तुम्हें? दिल्ली जाऊंगा मैडम। हाथ आगे कर। कैसे जाने वाले हो? एरोप्लेन से। अच्छा जाओ। अरे तुम तो चंडीगढ़ में रुक गए। छड़ी मुझे दो। अब किसकी बारी? लक्ष्मी, तुम इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ट्रेन से जाऊंगी टीचर। ये लो छड़ी, जाओ। लड़कियां जीतने वाली है, तालियां बजाओ उसके लिए। अगली जगह विशाखापट्टनम है। तुम जहाज से टीचर, जाओ। कलेक्टर साहब आए हैं। नमस्ते सर। ये लो टीचर। अरे अरे, रहने दीजिए, आप बैठिए प्लीज। बैठिए ना, बैठिए। नहीं, कोई बात चलिए नहीं, सर। चलिए चलिए, कोई जाइए बात जाइए प्लीज। आप बैठिए, पढ़ाइए प्लीज, बैठिए। जी सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। आप लोग यहीं रुकिए। बैठ जाइए। गीता रानी, बहुत सख्त हैं आप। आपके स्कूल के बारे में कंप्लेंट्स की एक लंबी लिस्ट आई है। डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करना चाहता है। बड़े ऑफिसर्स के मैसेज आए, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। अब फाइल चेक करना चाहते हैं? मैं मंगवा दूं? रहने दीजिए। शुरू के दिनों में मैं भी आप ही की तरह था, इसीलिए मेरी बहुत ट्रांसफर्स हुई है। अब थक गया हूं। लंच करना चाहेंगे? जिसके पैसे मुझे अपनी ही जेब से देने पड़ेंगे। रहने दीजिए, मेरा टिफिन है। अपना ख्याल रखिएगा। सर, आपने देखा उस औरत में कितनी अकड़ है? हाँ देखा ना, तभी तो वार्निंग देकर आया हूं। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे लगा था इस साल मैं स्कूल का प्रिंसिपल बन जाऊंगा। स्कूल का प्रिंसिपल बनकर मुझे कितनी खुशी होती। पूरे एक साल मैंने कोशिश की कि यहाँ कोई प्रिंसिपल ना आए, लेकिन इस औरत ने यहाँ आकर मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब तो मेरी नौकरी भी खतरे में है। बहुत दिनों से मैं ये सब सुन रहा हूँ। हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी अपने शहर में। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता। उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे शर्मा रही है? हाँ, मैंने इससे कहा था मेरे पास आकर बैठ जा, लेकिन ये उसके पास जाकर बैठ गई। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? बस ऐसे ही गीता। कुछ नहीं गीता। क्यों हंस रहे थे इतना? ए, तू बता ना,
आप हमारी दोस्त हैं, टीचर नहीं, सही ना? हाँ कहेंगी तभी बताऊंगी। ठीक है, बताओ मुझे। एक लड़का है जो हमारी बस में स्कूल आता है, वो इसे देखकर हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो उसका मुस्कुराना तुम्हें कैसा लगता है? अब देखो ये भी मुस्कुरा रही है गीता। दिल में अजीब सी गुदगुदी होती होगी ना? भूख नहीं लगती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिना वजह मुस्कुराती रहती हो। तुम्हारी उम्र में यह आम बात है। जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, समझे? ये सब तो होता रहेगा, लेकिन खुद को संभालो। इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी कुछ बन पाओगी। अगर रुक गई तो जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा। अगर छोटे छोटे सोने के टुकड़ों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आखिर में एक बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ लगेगा, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए रुको मत। इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो, तभी तरक्की मिलेगी। समझी फरहाना? ठीक है, कल से मैं दूसरी बस में जाऊंगी। बाप रे, ट्रक वाले गुंडे फिर से आ गए। अब हम क्या करेंगे? सब बाहर निकलो। जाओ। सुना नहीं? मेरा बैग पकड़। हाँ, लेती हूँ। तूने बच्चों को भेजने से मना कैसे किया, वो भी हमारे इलाके में? क्यों, तू कोई महारानी है? हाँ? दरवाजा बंद कर। ठीक है भाई। अरे ये सब क्या कर रहा है? इसे बताना पड़ेगा कि डर क्या चीज है। आदमी हो या औरत, जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होता है वो हमें जिंदगी भर नहीं भूलता। मार मार के थोपड़ा बिगाड़ दिया, बहुत मारा उसने, पूरा मुंह सुजा दिया। इसे भी पीट दिया। सीईओ ने बताया कि कलेक्टर भी उसके साथ है। तुम कोई ऐसी गेम खेलो कि पूरा शहर उसके खिलाफ हो जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम ये काम कर पाओगे? मैं कर लूंगा सर। बेटा, मैंने लंच में बाहर बिरयानी खा ली थी। मुझे पता ही नहीं था कि तुमने मेरे लिए लंच बनाया होगा। बुरा मत मानना। तुमने तो खाना खा लिया ना? ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद की ना? अब जोर से सांस लो। अब ठीक है। ओके, बाय बेटा। ठीक है डैड, ज्यादा घूमिए मत, घर जाकर आराम कीजिए। अंदर आओ। आज मेरे घर पे मिठाई बनी थी। थैंक यू। कैसा लगा? आप मुझसे शादी करेंगी मैडम? क्या? मेरे दोस्त ने कहा था कि अगर आप ये मिठाई खा लेंगी तो आप मुझसे शादी करेंगी, इसलिए मैंने आपको मिठाई खिलाई। आपने खा लिया ना, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं शादी करूंगी, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा। पहले तुम बड़े हो जाओ, ठीक है? ठीक है। लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। मैं किसी से नहीं कहूँगा। बहुत अच्छे। क्या हो रहा है ये? इन लोगों ने हमारे दोस्त को मारा है। टीचर, हम लोग ऐसे शांत नहीं बैठने वाले, हम लोग भी इनको मारेंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? हमारी जाति, हमारे लोग। 1 घंटे के अंदर इन लड़कों के हाथ से धागे निकालकर जला दो। मैडम, ऐसा पंगा मत लीजिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हम यहाँ दूसरे शहरों से काम करने आए हैं, इसमें उलझकर हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। जाइए और अपनी माँ के पल्लू में छुप जाइए।
अगर इतना ही डर लगता है तो घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन घर की छत भी तो सर पर गिर सकती है ना। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना एक तरह का क्राइम है। आज तक ये बात आपको किसी ने सिखाई नहीं? मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखो वो हमें किस पचड़े में खींच ले आई है। अब हम इस औरत को स्कूल में एक कदम भी नहीं रखने देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, उस प्रिंसिपल ने बच्चों के हाथ से कास्ट बैंड को हटाकर जलाया है ना, उससे जात पात को मानने वाले लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है मैडम। जात पात समाज से खत्म नहीं होगा, इसीलिए तो बर्थ सर्टिफिकेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरे देशों के लोग आज चांद पर पहुंच चुके हैं और हमारे यहाँ के लोग आज भी जात पात के नाम पर लड़ते ही रहते हैं। और हमारे ये नेता लोग हमेशा एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं और उन पर राज करते हैं। देखिए भीड़ जमा हो गई मैडम, आज मैं भी उस औरत को देखना चाहता हूँ। सर, यही हमारी प्रिंसिपल है। क्या आप यहाँ प्रिंसिपल गीता रानी जी? हाँ, मैं हूँ। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसलिए फिलहाल आप स्कूल के अंदर तो नहीं जा सकती। वो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मैं ही उनसे बात लेकिन करूंगी। अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। भैया पैसे।